नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे रिलायंस होम के बारे में। तो लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन 1.5% की गिरावट हमें स्टॉक में दिखाई दी। पिछले अगर 5 दिनों की बात करें तो 8 से 9% की गिरावट, एक मंथ में 15% के नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में 86% की तेज़ी है, एक साल में 26% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट देखें तो बिल्कुल रेड में है, 96% की ओवरऑल गिरावट है। बात करेंगे क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने वाले, सॉरी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं और क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे रहेंगे। तो मैं ही बता दूं कि मैक्सिमम क्या देखा जाता है कि जब भी कंपनियों के रिज़ल्ट आते हैं तो ज़्यादातर कंपनियों के दिसंबर में अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और उसके बाद कंपनी मार्च में उससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट लेके आती है। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए यहाँ पर रिलायंस होम्स की, तो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो ऐसे में बड़ी एक्सपेक्टेशंस हम स्टॉक से नहीं कर सकते। दिसंबर में देखिए 170 करोड़ की सेल थी, उसके बाद अगले साल ही अगले ही क्वार्टर में कंपनी की सेल 30 करोड़ तक डाउन आ गई। दिसंबर 2021 में 75 करोड़ की सेल थी, उसके बाद अगले क्वार्टर में 15 करोड़ की सेल आ गई और अभी दिसंबर में 140 करोड़ की सेल थी। और उससे अगले ही मंथ कंपनी की जो सेल है वो 75 करोड़ रह गई। तो कंपनी की सेल्स हर दिसंबर के बाद डाउन हो रही है और वही चीज़ का आप देख सकते हैं इम्पैक्ट स्टॉक में दिखाई दिया। और रिजल्ट के बाद से स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई, जिसमें प्रॉफिट बुक करना था उसने करना शुरू कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 26 करोड़ से शुरू हुआ, 27 करोड़, 40, 43 करोड़, 70 करोड़, 87, 173, 167, 77। उसके बाद कंपनी लॉस में आ गई और अचानक से कंपनी 5,419 करोड़ के प्रॉफिट में आई, जिसके बाद से स्टॉक में आई तेज़ी। लेकिन ये पैसा आया कहाँ से? क्या कंपनी की सेल्स से? तो अगर हम देखें तो कंपनी की सेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, एक्सपेंस कंपनी के बहुत ज़्यादा हो चुके थे माइनस में। तो कंपनी के जो पुराने जितना भी डेट था उसके ऊपर चीज़ें हुई और कंपनी ने फंड रेज भी क्या करना था, अदर इनकम भी कम हुई। तो अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस करें रिजल्ट की, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो रही हैं मार्केट की वजह से। तो अगर आप रिजल्ट की प्रोडिक्शन यहाँ पर स्टॉक में कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे नहीं लगता कि क्वार्टर 4 में कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे। और वैसे भी कंपनी का पुराना रिकॉर्ड भी यही कह रहा है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, कि मार्च के बाद, सॉरी दिसंबर के बाद जो मार्च के रिजल्ट आते हैं वो कंपनी के ज़्यादा बेटर नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर बड़ा पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। रिजल्ट के बाद आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, उससे पहले बड़ा पैसा लगाना रिस्की रहेगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।